पर भगवान की मेवाड़ अंचल स्थित पावन प्रभु के धाम समेल धाम पर विराजमान हमारे सहज और सभी को स्वीकार्य संत स्वामी भगवान प्रकाश जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए सभी संत समाज को सादर वंदन। और दूर दराज से पधारे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीनियर आर्किटेक्ट महोदय आदरणीय मनोज जी, दुबई से मेरे एक छोटे से आमंत्रण पर, छोटे से निवेदन पर, इनका शॉर्ट टाइम का प्रोग्राम था, फिर भी इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए वापस इनको निकलना था, वापस आपको निकलना था, उसके बावजूद भी आप मेरे आग्रह पर यहाँ रुके रहे। और आदरणीय रमेश जी बाबल साहब, मेरे पुराने तो गांव इन मीन तीन थे, लेकिन अब वो तीन वाला मामला अब हमारा अब हम पंच परमेश्वर हो गए हैं। बाकी वो तीन का तो नाम ही खराब है ना, कि तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। तीन जहाँ मिल जाते हैं वहाँ त्रिवेणी संगम भी हो जाता है, और जहाँ बिगाड़ो वहाँ तीन तिकाड़ा और काम बिगाड़ा भी हो जाता है ना। तो तीन त्रिवेणी संगम को हम तो उसके संगम के अनुयायी रहे हैं, और संगम के मार्ग दर्शन में चलने वाले सामान्य मार्गदर्शक रहे हैं। तो अपने आप को बहुत अहोभाग्यशाली मानता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारत भूमि और मेवाड़ अंचल, और उसमें भी विष्णुई समाज में जन्म लेना और इस धराधाम से जुड़ा रहना, मेरे लिए इससे ज़्यादा स्वर्ग किसी अनुभूति और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत अहोभाग्यशाली मानता हूँ। अपने गांव में आता हूँ, अपनों के बीच मिलता हूँ, तो बड़ा गौरव और गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि छोटा सा बच्चा भी आवाज़ था कि भाई साहब चलो नहीं हमारे घर, एक पानी की गिलास तो पी लो। तो मतलब कितना गौरव, कितना अपनापन और कितना मतलब सहज लाड प्यार सबका मिलता है। और उसी लाड प्यार के बलबूते में देश के कोने कोने में कहीं भी जाता हूँ तो अपने इस क्षेत्र के गुणगान करते हुए मैं थकता नहीं हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और भाग्यशाली भी हूँ, जो कोई यहाँ आ गया, समाज में लगभग 10% लोगों को यहाँ की धराधाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अपना प्रयास है, प्रयास सभी का रहा है। और जब से महाराज जी यहाँ विराजे हैं, तब से देश के कोने कोने में इस धाम का प्रचार प्रसार दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का भी ज़माना है, और जब से 2012 में जब से वो बड़ी कथा हुई थी, और वो लाइव टेलीकास्ट था, शायद कौन से आस्था चैनल किस पे था वो, जिस पे भी था, तो उसकी वजह से उसके बाद से जो है मतलब देश के कोने कोने तक यहाँ का संदेश जो है पहुँचा। और उसके बाद लगभग हम प्रयास कर रहे, बीच में 2 साल कोरोना काल के हमारे खाली चले गए, लेकिन उसके बाद निरंतर हमारा प्रयास बना रह रहा है कि हम यहाँ की चिंता को समाज तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। सपने देखना मेरी आदत है। जैसे साइकिल वाला, पैदल चलने वाला, उसके मन में आते कि पास से कोई साइकिल वाला गुजरता है तो वो सोचता कि यार मेरे पास भी साइकिल होती तो थोड़ा ठीक रहता है। और जब साइकिल आ जाती तो वो सोचता अच्छा कि यार ये गोपाल जी तो मोटरसाइकिल ले आए यार, काल तक तो यही पैदल पैदल चले चेर है ना। तो साइकिल वाला मोटरसाइकिल का सपना देखता है, हर एक दिन वो मोटरसाइकिल ले आता है। वैसे मेरा भी सपना, मैं भी सपने बहुत देखता हूँ, और उन्हीं सपनों की कड़ी के अंदर चूँकि देश के कोने कोने में जाता हूँ, और समाज में मेरे अपने बिजनेस का टोटल जो है मेरे टाइमिंग आवर्स, या जो भी महीने के मेरे जो 30 दिवस 31 दिवस होते हैं, उनमें से मेरे एवरेज 20 दिन जो है मेरे समाज के अंदर गुजरते हैं। मेरे पास क्या ना शब्द नहीं, मैंने कभी किसी को ना नहीं किया। कोई भी आमंत्रण आ गया देश के कोने से, तो उसमें छोट मोट कुछ नहीं देखता। और छोट मोट क्या होती है, गुरु महाराज ने किसी को छोटा नहीं बनाया और किसी को बड़ा नहीं बनाया। गुरु महाराज ने तो सभी को एक सा बनाया है और सभी को एक से संस्कार दिए। संस्कारों में कोई भेदभाव नहीं, 29 नियमों में कोई भेदभाव नहीं, तो अपन भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। इसलिए देश के किसी कोने से किसी सामान्य आदमी का भी आमंत्रण आ गया तो मैं उसको मन से निभाने का और वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ। उसी वजह से देश के कोने कोने में लोग अगर जान पाए तो वो कारण वही है कि मेरे पास ना शब्द नहीं है।
सपनों की कड़ी के अंदर इधर तो जंब सरोवर और इधर मेजाबान, अब जाएं तो कहाँ जाएं। दो पाटन के बीच में साबुत बचान खोए वाली बात है हमारे तो, कि ये पहाड़ पे भी हमारा काम हो नहीं सकता। जो सपने संजो रहे हैं, जो है उसी में करना है, और करना बहुत चाहते हैं, करने की गुंजाइश बहुत है। बाद में पानी वैसे 10 सालों में एक बार भरता है मोटा मोटा तो, लेकिन फिर भी एवरेज पिछले 5 साल तो लगातार लगभग, मतलब ऐसे 5 साल तो आते हैं जिसमें नीचे तक पानी यहाँ तक आ ही जाता। हाइट तक एक उच्च स्तर तक मत आओ, लेकिन नीचे तक तो यहाँ पेटे में तो पानी आ ही जाता है। गुरु महाराज की कृपा से जंब सरोवर लगभग बांध में चाहे एक बूंद गिरो मत गिरो, लेकिन मेजा बांध, ये जंब सरोवर का तो ये पर्चा है गुरु महाराज का कि ये तो पहली नहीं तो दूसरी बरसात में भर ही जाता है। इधर जो है मतलब टाई फिश वाला मामला चलता रहता, तो इससे बड़ा गुरु महाराज का क्या पर्चा होगा। और कभी भी आपके कार्यक्रम में आपने करे तो खूब बरसात बरसी, लेकिन आपके कार्यक्रम में कभी भी अवरोध पैदा नहीं हुआ, ये पर्चा ही है ना। मतलब जो है उस जमाने में जब जो है मारवाड़ अंचल से लगभग 400-500 गाड़ी वाहन बाड़द आंकने का काम था, ट्रांसपोर्टेशन, अकाल पड़ता था, अकाल के दृष्टिगति लोग मालवा को जाया करते थे। महाराणा सांगा जब जो युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे, पीछे से जो है अपने विष्णु समाज के गाड़ी वाहन जो बाड़द लेकर के निकल रहे थे चित्तौड़ की भूमि से, टैक्स का मैटर आ गया। मेवाड़ धरा पर पांव रखते ही रानी झाली जी के पास, महाराणा की माँ के पास मैसेज पहुंचा। कुल मिलाकर के पर्चा देने वाली बात है कि ऐसे कौन आपके गुरुजी के तुमको टैक्स के लिए मना करा। 5 गाड़ी वाहन वहाँ से चल के आते हैं, गुरु महाराज तत्समय यहीं विराज रहे होते हैं। मैसेज पहुँचता है, गुरु महाराज ने उनको दिव्य दृष्टि से वो जो है उनका पूर्व जन्म का एहसास कराया और उनका कोड झड़ गया। तब महाराणा सांगा का जब इस परिचय से वो परिचित हुए, महाराणा सांगा के ऐसे कौन है, तब महाराणा सांगा ने यहाँ आकर के गुरु जी के आधिपत्य को स्वीकार किया। इस मंदिर में विष्णुई समाज की एक भी ईंट नहीं लगी हुई है। गुरु महाराज को उन्होंने अपना स्वीकार करके, अपने गुरु अपने पावन प्रभु स्वीकार करके, महाराणा सांगा ने जो कुछ भी निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा के द्वारा निर्मित है। और उसी अपनी जो है शैली रही है, जो पुरातन शैली रही है राजस्थानी शैली, उसी शैली से, मतलब जैसे अपने मंदिर दरवाजे महल वगैरह की जो शैली रही है, महलों की शैली, उसी शैली से ये बना हुआ मंदिर है। जंब सरोवर का निर्माण गुरु महाराज ने करवाया था। घाट और पेड़ियाँ रानी झाली के द्वारा निर्मित है। अब इधर पानी इधर भी है। आवागमन का साधन प्रयास करने से हो जाएगा। आवागमन का साधन मतलब रोड की जो रुकावट है, लोगों के पास साधन बहुत हो गए, लोग आना जाना चाहते हैं, लोगों का आना जाना बढ़ भी रहा है, लेकिन लोग आते हैं तो उनको क्या कि ठहरने की एक प्रॉपर व्यवस्था मिले ना, तो लोग फिर आया हुआ आदमी वापस भगने का प्रयास नहीं करेगा। अपन मुकाम जाते हैं तो कोशिश करते हैं ना कि 1 दिन 2 दिन अपन रुकते हैं, तो ये भी मुकाम से कम नहीं है। जहाँ 1 साल गुरु महाराज विराज गए तो जगह हमारी ये सामान्य नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तपोभूमि। हम भाग्यशाली है, इस धराधाम से जुड़े हुए हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है। अब हम मन में कितना एहसास कर पाते हैं, चूँकि जो है कई तरह के संसाधनों की कमी होने से, कई अभावों से ग्रसित होने के कारण भी हम हर कोई सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा शक्ति भी अगर यहाँ उतनी रही, हम मन से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम बेहतरीन कर पाएंगे। मनोज जी विष्णु साहब को, आदरणीय रमेश जी बाबल साहब को आज विशेष जोर देकर के आमंत्रण करने के पीछे उद्देश्य यही था कि भौगोलिक दृष्टि से जैसी स्थिति है, जगह तो जो है वो यही है, यहाँ से दूर तो हम जा नहीं सकते। तो जो सपना देख रहा हूँ मैं, वो सपना ही देख रहा हूँ कि उदयपुर पिछोला झील के अंदर है ना लेक पैलेस, किसमें, पिछोला में, किसमें, पिछोला में। तो हम भी एक लेक पैलेस का सपना देख रहे हैं कि जंब सरोवर के बीचों बीच हमारा जो है इस तरह का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बीच में बने। बाकी तो आप कहाँ जाओगे, इधर पहाड़, इधर पहाड़, इधर पानी, उधर पानी, तो जाएंगे कहाँ, जाना तो वहीं पड़ेगा आपको। तो सपना संजो रहे हैं कि हमारा भी जो है ना, ताकि एक मनोरम दृश्य टाइप जो है, ये पहाड़ का तो हो जाए विकास, चौड़ाईकरण हो जाए, दोनों तरफ रिटेनिंग वाल, बीच में मिट्टी का भराव। मिट्टी कहाँ से आएगी, तालाब की मिट्टी, तालाब की तो हो जाएगी खुदाई, मिट्टी से जो है चारों ओर जो इसका भराव हो जाएगा, और पूरा गोलाकार के अंदर तालाब का विस्तारीकरण चौड़ाईकरण कार्य पूरा गोलाकार के अंदर, बीच में सड़क और बाकी दोनों तरफ जो है जितनी भी जगह मिलती है। एटलीस्ट हमारा सपना तो 200 फीट का है, लेकिन वो कितने पे जो है मतलब 200 फीट चौड़ाई का है, लेकिन वो जो भी टेक्निकल रूप से कितना कहाँ तक बैठता है
उस हिसाब से उसमें इरिगेशन वालों की ओपिनियन भी काम करेगी, और जो फंडिंग एजेंसी होगी उनके भी क्या डायरेक्शन रहते हैं। अपनी मांग तो खूब है, मांगने में तो क्या कमी रखें, आगे जो भी होगा प्रयास पूरे करेंगे। तो पाल का विस्तारीकरण तो इस ढंग से हो, इसी के ऊपर चूँकि मंदिर महाराणा सांगा द्वारा निर्मित है तो उनकी स्मृति को भी हमको यूं ही भुलाना नहीं चाहिए। हम जिक्र तो करते हैं कि महाराणा सांगा ने बनाया, महाराणा सांगा ने बनाया, महाराणा सांगा ने बनाया, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो उनकी स्मृति में भी एक उद्यान का निर्माण इसी पहाड़ के ऊपर हो, और माँ अमृता देवी पर्यावरण पार्क और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की स्थापना इसी पहाड़ के ऊपर, क्योंकि एवरेज इस पहाड़ की चौड़ाई लगभग गोलाकार के अंदर 2.5 से 3 किलोमीटर हो जाती है। पूरी पहाड़ की जो चौड़ाई अपन जो है मीटर से नापते हैं तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर बैठती है। 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया कम नहीं पड़ता है। पानी की आवक के सोर्स खुले रखेंगे, उसमें ऊपर पुल बन जाएंगे, नीचे से पानी का रास्ता खुला रहेगा, तालाब की खुदाई हो जाएगी। पीछे मंदिर के ठीक पीछे जो बाउंड्री वाल है उधर, जैसे गुरुजी से पिछली बार मेरी चर्चा हुई थी, तो उधर पीछे हम जो है लगभग 250-300 फीट लंबाई में और बढ़े हैं। उधर इसी सरबेले में जो ये लाइन जा रही है ना, ये जो हमारी बाउंड्री वाल है, इसी सरबेले में पीछे बढ़े, ताकि लोगों का जैसे जैसे आगे आना जाना, चूँकि राष्ट्रीय मेले की घोषणा हुई तो लोगों का रुझान बढ़ेगा आने जाने में, साधन सबके पास है, लोग हिम्मत भी कर जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी सरबेले में हम आगे बढ़ेंगे, उधर भी मिट्टी का भराव हो जाएगा, तो हमको एक तो एरिया भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा मिल जाएगा। मंदिर कैंपस जो है बाउंड्री वाल के अंदर वाला एरिया, यह हम एक भी ईंट नहीं लगाएंगे, इसको पूरा का पूरा खुला रखेंगे। अगर अंदर हमने निर्माण किसी भी तरह का किया तो जगह कंजेस्टेड हो जाएगी, जैसा कि जो है मुकाम में भी हमको जो है वो आसपास मकान बने होने से जो है मतलब थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, मेले के टाइम में बड़ी असुविधा रहती है। इस तरह की ये 4-5 विज़न कबूतर खाने का भी है, सभागार का भी सोच रहे हैं। हर साल जो है पैसे खर्च होते हैं, टाइम पे व्यवस्था होना, ये वो कई तरह की बातें रहती है। और चूँकि जुलाई के महीने में अक्सर बरसात का माह ही होता है लगभग, तो ठीक है, गुरु महाराज लाज रख रहे हैं बार बार, बट एक स्थायी निर्माण हो जाए तो वो भी एक जो है ना मतलब उस टॉपिक की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, बार बार वो व्यवस्था का पार्ट है। फिर एक जो है मंदिर के ठीक सामने या तो यहाँ फिर वो उसका जीर्णोद्वार तो करना ही है हमको, सूरज पोल का जीर्णोद्वार, उसी जो है वो चूना और सुर्खी से वो बना हुआ है, जो ओरिजिनल चूना और सुर्खी से, और उसका हमको वो मतलब बहुत जल्दी ही कराने वाला विषय है उसका, तो क्योंकि वो पर डे जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। सीढ़ियों के ऊपर बढ़िया जो है मतलब जो भी मटेरियल क्या लगाना हमको, चाहे कोटा स्टोन है, जो भी हमको लगाना है, ताकि जो है वो रिपसने वाला तो नहीं हो, क्योंकि बरसात के दिनों में लोग चढ़ते करते गिर जावे करे, किसी को नुकसान हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो। तो वो प्लस वो सीढ़ियाँ प्लस सूरज पोल का जीर्णोद्वार अहम विषय। मंदिर के गेट के ठीक सामने भी हम सोचते हैं कि जैसा जो है अभी लालासर शास्त्री जो है अपने सगा जी ने वो बनवाया है द्वार, आपने देखा होगा, बढ़िया शानदार द्वार, इसका तो जीर्णोद्वार कराना। लेकिन चूंकि मंदिर का ठीक सामने वो वास्तु के हिसाब से अपन पूछ लेंगे क्या रखा जाना उचित है क्या, क्योंकि उस ज़माने में जो बना था ये तो वास्तु के हिसाब से बनाया था, ये क्या इधर बनाना सही है? अगर सही है तब तो हम इधर प्रयास करेंगे, और विद्वान लोगों ने मना कर दिया तो फिर हमारा है उसी को हम महत्व देंगे। तो मोटा मोटा विज़न ये है। अभी आज मनोज जी को और आप सबके सानिध्य में सबको लेकर के अपन को जो है आपके मनोज जी के विचार सुनेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है इस पूरी पहाड़ को और इस एरिया को प्लस जो जो ये चीज़ें जो है प्रस्तावित है, जिनके बारे में अपन सपने संजो रहे हैं, इस पे चर्चा और सारे एरिया को देख के भी आएंगे। ये सड़क वाला भी मामला है कि इधर से सड़क वाला मामला अपना हो जाता है सीधा, तो ये गांव में चूँकि आप किस किस को कहो, कैसे कैसे किसको रोको, तो हाँ इसी को अपन जो है फाइनल रूप देंगे तो शायद ज़्यादा सार्थक होगा, और उसमें टाइम भी कम लगेगा। रोज़ रोज़ जो है रोज़ की नाटकबाजी पे विराम लग जाएगा। आप इधर किसी को रोकने की जरूरत, उधर तो गांव की तरफ तो जो है एक को मना करोगे दूसरा गोबर डाल देगा, दूसरा मना करोगे तीसरा लकड़ी डाल देगा, चौथा गाड़ी खड़ी कर देगा, है ना। तो यही वाला मामला है। हाँ आज मंत्री जी को मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो दिल्ली निकल गए थे बाई दी वे, तो बात हो नहीं पाई। मोटे मोटे चर्चा के विषय यही है।